दोस्तों, एक बार मृकंडु नामक एक गरीब ब्राह्मण था जो निसंतान था। उसने और उसकी पत्नी ने भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। शिव ने स्वप्न में उन्हें दर्शन दिए और पूछा, क्या तुम एक ऐसा बच्चा चाहते हो जो हर तरह से प्रतिभाशाली हो, लेकिन 16 वर्ष की आयु में मर जाए, या तुम एक दीर्घायु मूर्ख को पसंद करोगे? बहुत विचार विमर्श के बाद माता पिता ने कुलीन बालक को चुना। उनके यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ वह वास्तव में एक असाधारण बालक था। उसे देखने वाला हर व्यक्ति आश्चर्य और प्रसन्नता से अभिभूत हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे बालक बड़ा होता गया, उसने देखा कि उसके माता पिता हमेशा उसके प्रति अत्यधिक सुरक्षात्मक रहते थे। अंत में उसने उनसे उनकी असाधारण चिंता के बारे में पूछा और उन्होंने उसे इसका कारण बताया। बालक ने कहा कि शिव मृत्यु और अमरता दोनों के कारण है। यदि उन्होंने तुम्हें पुत्र की इच्छा पूरी की है, तो क्या वे मुझे जीवन का वरदान नहीं दे सकते? बालक की आस्था से चकित होकर उन्होंने उसे प्रतिदिन लिंग की पूजा करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो उनके मंदिर में स्थापित था। बालक ने निर्धारित विधि से लिंग की पूजा निष्ठापूर्वक की। आखिरकार उसके 16वें जन्मदिन का दिन आ ही गया। माता पिता दोनों बहुत चिंतित थे, लेकिन बालक को जरा भी चिंता नहीं थी। वह हमेशा की तरह अपने माता पिता के साथ परिवार के मंदिर में गया, जहां उसने मृत्यु के देवता यम की भयावह आकृति देखी। तुरंत बालक लिंग की ओर दौड़ा। लिंग की ओर उसके हर कदम पर यम का रास्ता रोकते हुए एक नया लिंग उगाया। बालक ने अंततः अपने दोनों हाथों से लिंग को कसकर पकड़ लिया। यम आगे आए और बालक के चारों ओर अपना फंदा लपेट दिया, लेकिन चूंकि बालक ने लिंग को पकड़ रखा था, इसलिए फंदा बालक और लिंग दोनों के चारों ओर फंस गया। भयभीत बालक जोर से चिल्लाया, हे शंभो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उसी क्षण भगवान शिव लिंग से प्रकट हुए और बालक को सांत्वना दी। भगवान शिव ने भी यम से कहा कि इसे पूरा ही समझो, क्योंकि वह अपना कर्तव्य पूरा करने आए हैं, और यम से चले जाने को कहा। यम ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, आप नश्वरता और अमरता दोनों के दाता हैं। मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के अलावा और क्या कर सकता हूँ? ये कहते हुए वे चले गए। शिव ने बालक को उठाया, जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि वह उन्हें खोलकर देखने से बहुत डर रहा था। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी आस्था और भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हें बहुत लंबी आयु प्रदान करता हूँ। तुम इस पूरे मनवंतर समय का चक्र तक जीवित रहोगे और एक महान ऋषि के रूप में प्रतिष्ठित होगे। तुम हिमालय में केदार कांड में बद्रिकाश्रम के पवित्र स्थान पर अपना निवास बनाओगे। वहां तुम सृष्टि के इस पूरे चक्र के दौरान तपस्या करोगे, और फिर उस समय के अंत में निराकार सार में शामिल हो जाओगे। ऐसा कहते हुए भगवान चले गए। कुछ समय तक अपने माता पिता के साथ रहने के बाद मार्कंडेय, जैसा कि उन्हें कहा जाने लगा, हिमालय चले गए, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य सर्वोच्च भगवान का चिंतन करना है। कई युग ऋषि के साथ गहन चिंतन में बीते। हमेशा की तरह देवताओं के राजा इंद्र को उनसे ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि उन्हें लगा कि मार्कंडेय की इच्छा उनका पद हड़पने की है। ऋषि को लुभाने और उन्हें वासना का शिकार बनाने के लिए इंद्र ने प्रेम के देवता कामदेव और अप्सराओं को भेजा। कामदेव जहां भी गए, वसंत उनके पीछे पीछे आया। वे बद्रिकाश्रम नामक पवित्र स्थान पर पहुंचे, जहां ऋषि का आश्रम था, और उस उदास स्थान को सौंदर्य से भर दिया। फूल प्रचुर मात्रा में खिले थे, और घनी लताएं शहद से टपकते फूलों से लदी हुई थी। ये वातावरण कठोर तपस्वी के हृदय में प्रेम की पीड़ा जगाने के लिए पर्याप्त था। ऋषि यज्ञ की लपटों में अपनी आहुति देने के बाद ध्यान में बैठे थे। अप्सराएं आगे आई और नृत्य करने लगी। जैसे ही कामदेव ने धनुष पर तना हुआ अपना पंचकोणीय बाण खींचा, संगीतकारों ने अपने वाद्यों को धीरे से बजाया। स्वर्गीय नर्तकी पुंजिकस्थली ऋषि के ठीक सामने धीरे धीरे और कामुकता से आगे बढ़ी, और संगीत के साथ ताल से ताल मिलाते हुए नाचने लगी।
मार्कंडेय ने अपनी आंखें खोली। इंद्र और उनके साथी, जो झाड़ी के पीछे से चुपचाप सारी कार्यवाही देख रहे थे, पीले पड़ गए, क्योंकि वे भूले नहीं थे कि कामदेव के साथ क्या हुआ था जब उन्होंने उनके कहने पर भगवान शिव के साथ ऐसा करने का साहस किया था। इस बार कामदेव शिव के एक भक्त पर वही कर्तव्य आजमा रहे थे और वे उसके कृत्य के परिणामों के बारे में थोड़ा अनिश्चित थे। लेकिन अजीब बात यह है कि ऋषि सभी आत्माओं में सबसे कोमल थे। उन्होंने नर्तकियों को अपने सामने शर्म से खड़े देखा और उन्हें देखकर मुस्कुराए। वे परमपिता परमात्मा के साथ एक थे और वे जानते थे कि उनके मन में क्या चल रहा है। उन्होंने इंद्र को इशारा किया, जो झाड़ी के पीछे से झांक रहे थे। इंद्र लज्जित होकर उनके सामने आए और मार्कंडेय से क्षमा मांगी। ऋषि ने इंद्र को आश्वस्त किया कि उन्हें उनका पद हड़पने की जरा भी इच्छा नहीं है और उनकी एकमात्र इच्छा बिना किसी हस्तक्षेप के भगवान की पूजा करना है। जब इंद्र चले गए तो विष्णु के अवतार नर और नारायण मार्कंडेय को आशीर्वाद देने के लिए उनके पास आए। उन्होंने उसे कोई भी वरदान मांगने को कहा और बहुत अनुनय विनय के बाद ऋषि ने भगवान की दिव्य माया के दर्शन करने को कहा। ये वास्तव में एक विचित्र अनुरोध था। हम सभी भगवान से माया का आवरण हटाने के लिए कहने की आदत रखते हैं, लेकिन मार्कंडेय को माया का अर्थ नहीं पता था। भगवान इस आश्चर्यजनक अनुरोध पर मुस्कुराए और पालन करने के लिए सहमत हो गए। जैसे ही वे चले गए, मार्कंडेय ने देखा कि आकाश में काले चमकते बादल उमड़ने लगे हैं। अचानक बारिश होने लगी और यद्यपि वह एक पर्वत की चोटी पर बैठा था, लेकिन समुद्र चारों ओर बढ़ रहा था, जिससे मार्कंडेय को लगा कि उनका आश्रम बाढ़ में बह जाने का खतरा है। वह खुद को पानी में डूबने से बचाने में असमर्थ था और अपने 16वें जन्मदिन के बाद पहली बार उसे भय नामक भावना का अनुभव हुआ। वह भूख और दर्द की पीड़ा से पीड़ित होकर अनंत समय तक पानी पर तैरता रह राहत की कोई उम्मीद नहीं पा रहा था। उसे लगा जैसे वह हमेशा से इस संसार के सागर में तैर रहा था। उसे अपने पिछले जीवन की सारी स्मृतियां खो गईं। कभी वह पूरी तरह डूब जाता तो कभी तैरता हुआ। उसने करुण स्वर में भगवान से सहायता के लिए प्रार्थना की और अचानक उसने पानी पर एक कोमल बरगद का पत्ता तैरता हुआ देखा। पत्ते पर एक भव्य शिशु लेटा हुआ था, जिसका रंग नीला था और जिसकी आंखें प्रेम से भरी हुई थी। शिशु ने अपने दोनों नन्हे हाथों से उसके एक छोटे से पैर को पकड़ रखा था और अपने अंगूठे को चूस रहा था। यह मार्कंडेय के लिए एक मौन संदेश था कि संसार के सागर में डूबते हुए लोगों के लिए एकमात्र सहारा भगवान के चरण कमल ही है। इस अद्भुत शिशु को देखते ही ऋषि अपनी सारी व्यथा भूल गए और वे उस शिशु की ओर आकर्षित हो गए। जैसे ही उन्होंने उसे गले लगाने के लिए अपनी बाहें आगे बढ़ाई, उन्होंने महसूस किया कि वे अपनी सांसों के माध्यम से उस शिशु में खींचे जा रहे हैं। उस शिशु के भीतर उन्होंने ब्रह्मांड का दर्शन किया, जैसा कि उन्हें याद था कि उन्होंने पहले भी देखा था। आकाश, पृथ्वी, समुद्र, जंगल और पहाड़, सब कुछ इस अद्भुत शिशु के हृदय में समाहित था। उसका अपना आश्रम भी वहीं था। जब वह आश्चर्य से ये दृश्य देख रहा था, तो उसकी सांसों के माध्यम से उसे बलपूर्वक शिशु के पेट से बाहर निकाल दिया गया और मार्कंडेय ने खुद को हिमालय में अपने आश्रम में पाया और महसूस किया कि समय का वह विशाल बीत जाना, जिसकी उसने कल्पना की थी, कुछ और नहीं बल्कि एक पल था। उन्होंने अभी अभी भगवान विष्णु की माया का अनुभव किया था। भगवान के लिए सारा समय एक क्षण के समान है। उनके लिए न तो अतीत है न भविष्य, उनके लिए केवल एक गौरवशाली वर्तमान है। अपने भक्त को इस उच्च अवस्था में देखकर भगवान शिव और पार्वती उसे आशीर्वाद देने के लिए नीचे उतरे। ऋषि आंखें बंद करके दिव्य शिशु के रूप का ध्यान कर रहे थे जब उन्होंने देखा कि दृश्य की जगह दिव्य युगल के रूपों ने ले ली है। उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा कि वे उनके सामने खड़े हैं। शिव का रंग बिजली के समान था। उनकी जटाएं अर्धचंद्र से सुशोभित थीं और वे हाथी की खाल पहने हुए थे।
वे त्रिशूल, गदा, ढाल, तलवार और धनुष के साथ साथ रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए थे। सभी लोगों की माता पार्वती उनके पास खड़ी थी। मार्कंडेय ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी प्रशंसा की। शिव ने उनसे कोई भी वरदान चुनने को कहा। मार्कंडेय, जो अभी अभी एक वरदान के प्रभाव से पीड़ित हुए थे, ने उत्तर दिया, मैंने अभी अभी विष्णु की माया के प्रचंड प्रभाव का अनुभव किया है। मुझे इस संसार से और कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल आपके चरणों में, भगवान विष्णु के चरणों में तथा आपके सभी भक्तों के प्रति दृढ़ भक्ति चाहिए। भगवान शिव ने उत्तर दिया, तुमने जो कुछ भी मांगा है वो तुम्हें दिया जाएगा। तुम वृद्धावस्था और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारा जीवन काल ब्रह्मांडीय प्रलय की अवधि तक होगा, जैसा कि मैंने तुम्हें यम के पाश से बचाते समय पहले ही बता दिया था। तुम्हें भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान होगा। तुम्हारे दर्शन मात्र से ही सभी लोग पवित्र हो जाएंगे। तुम्हारी कीर्ति सदैव बनी रहेगी। उन्हें आशीर्वाद देकर भगवान शिव और पार्वती वहां से चले गए। कहा जाता है कि ऋषि मार्कंडेय आज भी हिमालय के एकांत क्षेत्रों में ध्यान करते हैं। भगवान के सभी भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर रहते हैं।